हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 57 सॉल्व करेंगे। देखिए 57 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न है। कीवी है, फल है, तो लौकी का चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, जापान, कौन सा वयन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य आप इस क्लास को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। सभी टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है। लगाइए इसका आंसर क्या लगाएंगे। कीवी है, फल है, तो लौकी का क्या करेंगे। तो देखिए कीवी क्या है, फल है, और लौकी क्या है, सब्जी है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कीवी एक पक्षी भी होता है, ठीक है। तो अगर कीवी के साथ पक्षी को रिलेट किया जाएगा तो उस अनुपात में आपको दूसरा चीज़ सोचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कीवी को इसने फल किया है तो लौकी को हम सब्जी लगा देंगे। ऑप्शन डी सही आंसर लगा देंगे, ठीक। न्यूजीलैंड की है ना राष्ट्रीय पक्षी कीवी। चलिए दूसरा क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में पेट्रोल को 25, 93, 46 और COAL को 84, 16 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में LOCAL को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसमें समय नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक। आपको यहाँ पर देख लेना है। देखिए यहाँ पर रिपीट हुआ है, O है और L है। यहाँ भी आपको O है, L है, ठीक। तो L को देखिए यहाँ पर 6 किया है, O को देखिए यहाँ पर 4 किया है। इसमें भी वही चीज़ किया होगा। देखिए L को यहाँ पर 6 और O है, O सेकंड में है, तो O सेकंड में देखिए यहाँ पर 4 किया है। यहाँ भी 4 6, यहाँ भी 4 6। तो अब आप निकाल लीजिए, समझ गए। एक संख्या को कुटित किया है अल्फ़ाबेट को, तो यहाँ भी आप देखिए लास्ट में, शुरू में भी L, लास्ट में भी L। L को क्या कूट किया है, 6 किया, अभी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ 6 हो जाएगा, लास्ट में भी 6 हो जाएगा, सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, अब चलिए अब O का निकालेंगे। O का देखे थे यहाँ भी, O का देखिए 4 दिया है तो यहाँ 4 लिख देंगे। फिर C का हमें निकालना है, तो C देखिए यहाँ फर्स्ट में है, C का यहाँ 8 है तो हम 8 लिख देंगे। फिर A है, A का क्या किया है, यहाँ देखिए A है सेकंड लास्ट में, A है यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा 84, 816। ये तो हो गया कि जल्दी आप निकाल लिए। आप क्या करेंगे, इसको एग्जाम में समय लगाएंगे। क्या करेगा बहुत स्टूडेंट, PETROL लिखेगा, फिर लिखेगा 25, 9, 3, 4, 6, फिर इधर लिखेगा COAL, फिर लिखेगा 84, 16, फिर इसको लिखेगा LOCAL। तब अब जो कोड हुआ है उसको लिखेगा नीचे। यहाँ L का 6 है तो फिर यहाँ 6 लिखेगा। O है, यहाँ O का 4 है तो फिर यहाँ 4 लिखेगा। C है तो C का यहाँ देखेगा 8 है, फिर 8 लिखेगा। फिर A है तो A का यहाँ 1 है तो फिर 1 लिखेगा। L का 6 है तो 6 लिखेगा। 84, 816, लेकिन समय लग जाएगा, तो ये नहीं करना है, देखना है आपको और आंसर निकालना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। चांदी है, सोना है, पीतल है, एल्युमिनियम है, कौन सा आप आंसर लगाएंगे इसमें। ऑप्शन C लगा देंगे। परसों अभी बताएं आप लोग को, पीतल, पीतल क्या है, मिश्र धातु है। क्या चीज़ से मिलकर बनता है, ट्रिक भी लिखे थे पिता जी, ठीक, यानी तांबा और जस्ता, ठीक। तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है, ये मिश्र धातु है। ऑप्शन C सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 वाद्य यंत्र में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तबला है, मृदंग है, सितार है, ड्रम है। क्या लगा रहे हैं आप लोग आंसर इसमें। इसका आंसर हो जाएगा सितार, ठीक। ये तार वाला होता है यानी वायर वाला, इसलिए ऑप्शन C सही हो जाएगा। ये सब में वायर नहीं लगता है। चलिए 5वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या है, एक कक्षा में रेणु का रैंक नीचे से 15वीं, यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी है तो ऊपर से उसका रैंक क्या होगा। तो कुछ नहीं है, वही वाला सूत्र लगेगा इसमें। कौन वाला, कुल बराबर क्या है, M + N - 1। तो कुल कितना है, कक्षा में कुल 30 है, बराबर क्या दिया है हमें, रेणु का रैंक नीचे से दिया है, तो M प्लस नीचे से दिया है तो N के जगह पे 15 रखेंगे, -1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 30 बराबर M + 14। तो 30, 14 इस पार आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर M तो इसी पार में है तो M रहेगा, तो 30 - 14 16 हो जाएगा, M बराबर 16, यानी ऑप्शन C सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर M में किसी को दिक्कत है तो हम लिख देते हैं, ये M क्या होता है शुरू से, ठीक, M क्या होता है बाएं से, M क्या होता है, और क्या लिख सकते हैं
शुरू से, बाएं से, और फर्स्ट से भी कभी कह देता है, फर्स्ट से, ठीक है, यह कहेगा। एन क्या होता है, या फिर ऊपर से भी, इसको ऊपर भी बोल सकते हैं, ऊपर से। एन क्या होता है, नीचे से। एन क्या होता है, दाएं से। एन क्या होता है, अंत से। एन क्या होता है, नीचे से। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ की है। कहा था ना रेणु का रैंक नीचे से 15, तो एन के जगह पे 15 बैठा दिए। निकालना था ऊपर से उसका रैंक क्या है, तो बताए ना एम ऊपर से होता है, देखिए यहाँ ऊपर से, तो एम निकाल लिए हम लोग, तो ऊपर से निकला। तो यही होता है, ये एक दो बार इस फॉर्मेट को आप रिवाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए छठा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है, चुनने कह रहा है आपको, तो चुनिए। भानु क्या कहा, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, देखिए ये गीता है, यहाँ लिखते हैं गीता है, ये भानु है, ठीक है। भानु क्या बोल रहा है, वह मेरी नानी दादी की इकलौती पुत्री। तो पहले तो इसकी नानी दादी भानु के चलिए, भानु का कोई मम्मी होगा, तो मम्मी का जो मम्मी होगा वही ना होगा नानी, समझ रहे हैं। मम्मी का मम्मी नानी, यानी हम यहाँ नानी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ दादी भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ने कहा है नानी दादी। तो ये भानु की माँ हो जाएगा कि नहीं, माँ का माँ ही होगा ना, नानी, ठीक है। क्या कहा, वह मेरी नानी दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो नानी दादी की तो पुत्री हो गया उसका माँ भानु का, और इसको एक पुत्री भी है, वही तो गीता है। तो देखिए क्या हुआ, एक पुत्र हो गया भानु और पुत्री हो गया गीता, ठीक। तो भानु का गीता से क्या संबंध है, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया कि नहीं, भाई बहन हो गया। तो आपको मांगा क्या है, हम हमेशा बताते हैं जिससे कहता है उससे चलना होता है। गीता से कहा है तो आप गीता से चलिए भानु पर। तो जब भाई बहन है तो गीता से हम भानु पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाई। ऐसे ऑप्शन में बहन आपको नहीं दिया हुआ है कहीं, तो आप इसमें आंख मूंद के बी लगा सकते थे, ऑप्शन भाई वाला। बहन देता तो आप थोड़ा लेट लगा के देख लेते, उसके बाद करते। ऐसे तो यहाँ दिया ही है भाई, तो हमको क्या देखना है, भाई बहन का रिलेशन है तो हम लगा देंगे भाई। चलिए सातवां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा सातवां क्वेश्चन, बनाइए। उस अक्षर अंकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी या करेगा। क्या है, G7R 18, H8 S9, I9 T20। बस पढ़ने में जो समय लगेगा, क्वेश्चन बनाने में कुछ नहीं है, देखते ही बन जाएगा। देखिए G के बाद H, H के बाद I के बाद क्या होगा, J। किसी ऑप्शन में है, सिर्फ B में दिखाई दे रहा है, लगा के आगे चले जाएंगे। तो जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ एक बार आंसर पे ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि जब मेरा आंसर निकल जाएगा तो हम आगे क्यों उसमें समय बर्बाद करेंगे। चलिए एक बार और इसको चेक करके कन्फर्म कर लेते हैं। देख लीजिए, 7 के बाद 8, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो 9 के बाद 10 हो जाएगा। J के बाद 10 होगा, तो 10 यहाँ विद्यमान आई। फिर देखिए R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U, तो देखिए U है भी। फिर 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 है भी। यह पूछा हुआ प्रश्न है, NTPC में इसको पूछा है, ठीक है। 2021 में पूछा था, शिफ्ट 1 था शायद, फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो एक दो प्रश्न आपको इजी भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सब हार्ड ही रहता है। तो आपको जो इजी मिले उसमें समय नहीं लगाइए, वही बेहतर है, क्योंकि जो प्रश्न थोड़ा टफ है उसमें हम समय लगाएंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। श्वेत क्रांति जिस प्रकार दूध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है। जीके बेस्ड है ये रीजनिंग, रीजनिंग में आपको सब कुछ मिल जाएगा। रीजनिंग आपको जीके भी मिल जाएगा, जीएस भी मिल जाएगा, मैथ का भी काम आता है, हम लोग बनाते हैं ना बोडमास का रूल, तो वही चीज़ है। सॉल्व कीजिए। श्वेत क्रांति जिस प्रकार दूध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति किससे है, तिलहन से है। ऑप्शन सी सही लगा देंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसा पहला पद दूसरे पद से है। तो यहाँ आप फिर जल्दी आंसर निकालिए, देखिए कैसे निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ एग्जामिनर आपको फंसा दिया है, यहाँ पर पी 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 दे दिया है, वाई है, एक्स है, तो आप जल्दी नहीं निकाल पाएंगे। फिर यहाँ भी यू, आपको इसमें समय थोड़ा सा देना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे अच्छा क्या है, इसको आप प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। डी का 4, एफ का 6, एच का 8, जे का 10, ठीक। फिर यहाँ क्या हुआ, ई का 5, एच का 8,
K का 11, N का 14, यही है। इसमें रिलेशन हम स्थापित करेंगे, फिर अगला हम निकाल लेंगे। देखिए 4 से 5 हुआ +1, 6 से 8 हुआ +2, 8 से 11 हुआ +3, 10 से 14 हुआ +4, मतलब 1 2 3 4 बढ़ा दिया। ठीक, तो यहाँ भी हम बढ़ा देंगे। अब यहाँ इसको हम प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहाँ से हमको आंसर निकालना है सिर्फ। तो ओ देखेंगे तो हमें पता चलेगा ओ 15 है तो हम 1 जोड़ देंगे तो 16 लिख देंगे। फिर क्यू देखेंगे 17 है तो इसमें हमें 2 जोड़ना है तो 19 लिख देंगे। ठीक, एस है तो एस में 3 जोड़ना है तो 19 में 3 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। 21 है यानी यू का प्लेस वैल्यू 21, 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, अन्यथा आप जा सकते हैं प्लेस वैल्यू लिखिए, फिर इसका प्लेस वैल्यू, फिर उसको कन्वर्ट कीजिए। बहुत तो ये भी नहीं लिखेगा, जो प्रैक्टिस किया है ना ये भी नहीं लिखेगा। देखेगा यहाँ ओ में 1 जोड़ना है तो 16 हो जाएगा, 16 तो पी का वैल्यू, फिर यहाँ क्यू 17, 17 में आपको 2 जोड़ना है तो 19, 19 एस का वैल्यू। ठीक, तो देखिए यहाँ पी एस ऑप्शन ए में ही है, तो आप यहीं से निकाल लिए, अब आगे आपको करना ही नहीं था। तो इस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप आंसर निकालते समय ऑप्शन पे ध्यान जरूर डालिएगा कि हम कहीं यहाँ सॉल्व करते हुए आगे चल रहे हैं और मेरा आंसर निकल चुका है तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो पी एस हम लिख देते हैं यहाँ 22 होता है भी का प्लेस वैल्यू और 25 होता है वाई का, तो पी एस भी वाई, ऑप्शन ए ही सही होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉल्व कीजिए 10वां क्वेश्चन को। मैक्स अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की दिशा ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, वहाँ से फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, स्कूल पहुँच जाता है। उसके घर और उस स्कूल के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए निकालिए। मैक्स अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम जाता है, ये तो पता ही होगा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब, इस तरफ पश्चिम। ठीक, तो मैक्स अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम जाता है, तो ये घर है उसका, पश्चिम इधर है तो 15 किलोमीटर चला दिए। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, अब पश्चिम की ओर जा रहा है तो आपका बाईं दक्षिण की ओर आ जाएगा नीचे, तो फिर 15 चलना है। ठीक, वहाँ से फिर बाएं मुड़कर 15 चलता है, आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो आपका बायां इधर हो जाएगा, फिर आपको 15 चलना है। 15 चलने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप स्टार्ट किए थे तो फिर वहीं पहुँच जाएंगे, क्योंकि सब दूरी 15-15 है, यहाँ आप पहुँच गए। उसके घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, तब यही तो दूरी ना हमें निकालना है, न्यूनतम तो यही है। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, जब ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, 15 किलोमीटर होगा। चलिए 11वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह 11वां क्वेश्चन रहा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। एनालॉगी का सवाल है, सॉल्व कीजिए। 4 है, 27 है, 25 का क्या करेंगे आप। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये 2 का स्क्वायर है कि नहीं, सॉरी 2 का क्यूब लिख दिए, 2 का स्क्वायर है 4, ये क्या है 3 का क्यूब है, 3 3 27, तो ये क्या है 5 का स्क्वायर है 5 25। तो अगला हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का था तो हम 3 का क्यूब किए, 1 बढ़ा के किए, तो यहाँ 5 है तो हम 6 करेंगे 1 बढ़ा के और क्यूब कर देंगे। ठीक, 6 36 छके हमें पता है 6 का क्यूब 216 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तालिका में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ आपको प्रश्न चिन्ह मिला हुआ है, सॉल्व कीजिए, इसको बनाइए, ये तो देखते ही बन जाएगा। ठीक, कैसे 6 12 24 48, 4 8 16 32, तो 3 6 12 24 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दुगुना किया गया है, कुछ नहीं किया है। ठीक, पूछा हुआ प्रश्न ये भी है, तो 2-4 प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में इस टाइप के। ठीक, क्या हुआ इसके साथ 6 गुना 2, फिर आपका 12 गुना 2 24, फिर आपका 24 गुना 2 48, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 दूना 32, तो 3 गुना 2 6 हो गया, 6 गुना 12 और 12 दूना 24, तो 6 भरा गया वहाँ पर। चलिए 13वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑस्ट्रेलिया है, सिडनी है, जापान है, कौन सा व्यवहारिक सर्वोत्तम ढंग से निरूपित कर रहा है, आपको वो निकालना है। तो ऑस्ट्रेलिया और सिडनी क्या है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है ना, शहर है, जानते हैं, क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो उसमें तो सिडनी जिक्र होता है, तो वही चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत सिडनी आएगा और जापान तो एक अलग देश है। ठीक, तो कौन सा व्यवहारिक आप सही लगा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये है मेरा ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे यहाँ पर आपने देखा ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके अंदर आपको सिडनी हो जाएगा, शहर है ऑस्ट्रेलिया का एक सिडनी,
और जापान अलग देश है तो आपको यहाँ जापान अलग में मिलेगा। ऑप्शन ये आपका सही है। लेकिन इस तरह एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, टीसीएस में खूब इस टाइप का करता है कि यहाँ आपको सी दिखाई दिया, आप एग्जाम में सी लगा देंगे, तो सी में यहाँ बी दिया हुआ है, आपका गलत हो जाएगा, आप जानते हुए भी गलत हो जाएंगे। तो वो नहीं करना है आपको, ये ध्यान में रखना। इस टाइप के प्रश्न में इस टाइप का आंसर देता है, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन ए में सी है तो हम ए लगाएंगे। ठीक, चलिए 14वां प्रश्न बनाइए इस क्वेश्चन को। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, इस तरह का रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस करना है, और जब एग्ज़ाम देना है आगे तो प्रैक्टिस करिए। इसी तरह का क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग, सब्सक्राइब करके शेयर वगैरह भी कर दीजिए। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि जो पहले 100% हमें साक्ष्य मिले कि कौन कहाँ बैठा है, किसी का स्थान निश्चित अगर हमको पूरा पढ़ने से पता चल जाता है तो सबसे पहले हम उसको बैठाएंगे। ठीक, अगर नहीं पता चलता है कि कौन कहाँ है तो हम संभावना की ओर जाते हैं, ये तो आप लोग को पता होगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट जगह किसी का मालूम चल पा रहा है क्या। 8 दोस्त P और Q RSTUVW एक दूसरे के समान दूरी पर एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, तो 8 है, तो 8 बैठाने का तो आप लोग को पता चल चुका होगा कि 8 को हम लोग कैसे बैठाते हैं। ये विदित है। तो एक आप यहाँ बैठाइए, एक यहाँ बैठाइए, कितना हो गया 2, एक यहाँ बैठाइए 3, एक यहाँ बैठाइए 4, एक यहाँ बैठाइए 5, एक यहाँ बैठाइए 6, एक यहाँ बैठाइए 7, एक यहाँ बैठाइए 8। 8 बैठाने का तो हम लोग के पास यही है। पहले बीच में बैठा दिए 4 और फिर चारों के बीच बीच में 1। और जब कुछ नहीं कहे तो केंद्र की ओर मुख हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाता है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग बीच में ही मानते हैं, केंद्र की ओर मुख मानते हैं। जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तब तो सब ऐसे हो जाएगा। एरो आपको एग्जाम में नहीं लगाना है, दिमाग में ही रख लेना है। इस तरह लगाने में आपका समय जाया होगा। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को, पढ़िए। एस देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमको लगता है यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ एस के बाद कोमा है। ठीक है, हम कोमा लगा देते हैं, लाइन खींचा गया, अगर काटेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो एस कोमा है, एस भी और क्यू के बीच में है। आपको तो पता है कि एस जो है भी और क्यू के बीच में है, चाहे तो यहाँ क्यू होगा चाहे तो यहाँ भी होगा, ये होगा प्रक्रिया। लेकिन कहाँ है पता चल पा रहा है नहीं, तो हम इसको नहीं बैठाएंगे। ठीक है, हम फिर आगे पढ़ेंगे। क्यू पी और एस के बीच में है, यहाँ भी फिर वही चीज़ है। यहाँ भी क्यू जो है पी और एस के बीच में है, या फिर पी और एस के बीच में क्यू है, 2 चीज़ बनेगा। लेकिन वो भी कहाँ है नहीं पता है, तो भी हम इसको भी नहीं बैठाएंगे, हम आगे चलेंगे। भी उत्तर पूर्व में और पी दक्षिण दिशा में बैठा है, पता चल गया ना क्या। भी उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व आपको मालूम है ना, दिशा वाला संबंधित हम लोग बनाते हैं तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस तरफ पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। तो उत्तर पूर्व आपका कौन है, ये उत्तर है। ठीक, ये पूर्व है, तो ये बीच वाला उत्तर पूर्व कहलाता है। तो इस तरह का यहाँ पर कहाँ आपको सिंबल दिख रहा है, भी उत्तर पूर्व, यानी भी यहाँ पर है, ये है उत्तर पूर्व मेरा। तो भी उत्तर पूर्व हो गया, यहाँ हम भी को बैठा दिए, कोई दिक्कत। वही बोले कि जहाँ 100% हमको सबूत मिल जाए, पुख्ता सबूत मिल जाए, पहले उस पर काम करेंगे। भी उत्तर पूर्व में बैठा दिए। और पी दक्षिण दिशा में बैठा है, तो दक्षिण यहाँ देखिए नीचे है, तो आप पी यहाँ नीचे बैठा दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको भी और पी आपने बैठा दिया जो इसने कहा था। अब आपको भी और पी के आसपास का चीज़ को खोजना है कि जब हमने भी को बैठा दिया, जब हमने पी को बैठा दिया, तो इससे रिलेटेड बातें जहाँ कहा गया है आप उसको ढूंढिए। ठीक, तो यहाँ चलिए, डब्ल्यू और एस, टी और भी, ठीक का है ना, टी और भी, क्यू और आर सटीक विपरीत छोर पर बैठे हैं। तो जब यहाँ देखिए टी और भी, हमें भी पता था ना, इसीलिए हम टी को पकड़े। टी और भी क्या है, सटीक विपरीत छोर पर है। तो जब यहाँ भी है तो टी यहाँ हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा इसका कि नहीं, विपरीत हो जाएगा। ये विपरीत वाला फंडा पता है ना आप लोग को। ये देखिए यहाँ जैसे पी है ना, यहाँ ये जो है उसका विपरीत है, ये जो है उसका ये विपरीत है, ये भी जो है उसका ये विपरीत है, यहाँ पर ये विपरीत हो जाएगा। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए हम समझा दिए, बैठा दिए। तो वही था, टी और भी विपरीत था, तो इसीलिए भी यहाँ था तो टी यहाँ हमें करना पड़ा। ठीक है, और कुछ हम बैठा पाएंगे। क्यू और आर सटीक विपरीत है, नहीं हमें पता है। डब्ल्यू और एस हम नहीं बैठा पाएंगे।
चलिए फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं और फिर से समझने का प्रयास करते हैं। एस भी और क्यू के बीच में है, समझ गए ना, एस भी और क्यू के बीच में तो आप बैठा पाएंगे, भी है यहाँ पर, लेकिन एस आप कहाँ देंगे और क्यू कहाँ देंगे, सटीक नहीं पता चला। एक लाइन और पढ़िए, क्यू पी और एस के बीच में है, देखिए यहाँ क्या है, क्यू पी और एस के बीच में है, तो यहाँ पी है और क्यू के बीच में एस करना है, तो आप क्यू कहाँ बैठाएंगे, इधर तो नहीं आएंगे, इधर तो टी है, आपको क्यू यहाँ बैठाना पड़ेगा, एस यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि कहा है क्यू कोमा पी और एस के बीच में है। तो देखिए पी और सॉरी उल्टा बैठा दिए, एक सेकंड, क्या कहा था, पी और एस के बीच में क्यू, तो यहाँ एस होगा, यहाँ क्यू होगा, हाँ वही ना कहा था, क्यू का बाद कोमा था, पी और एस के बीच में है, तो देखिए यहाँ पी हो गया, यहाँ एस हो गया, इसके बीच में क्यू हो गया, इसी तरफ बनेगा, इधर तो नहीं बनेगा, इधर तो टी है, तो वहाँ बन गया। देखिए अब ये सटीक बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर में पकड़िए, एस भी और क्यू के बीच में है, ठीक, तो एस भी और क्यू के बीच में, तो अब ऑटोमेटिक हो गया, देखिए ये एस है, ये भी और ये क्यू के बीच में ऑटोमेटिक हो गया, अपने से हो गया, आपको बैठाना ही नहीं पड़ा, तो वो हो चुका है। अब यहाँ आइए, डब्ल्यू और एस लिखा है, क्या है, डब्ल्यू और एस, टी और भी, क्यू और आर सटीक विपरीत है, तो डब्ल्यू और एस है, तो एस आपका यहाँ है तो डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, सटीक विपरीत हो जाएगा। उसके बाद और क्या है, टी और भी तो हम पहले ही बैठा चुके थे, अब बचा है मेरा क्यू और आर, तो क्यू देखिए यहाँ पर है ना, ये क्यू है, ये तो आर आप कहाँ करेंगे, सटीक विपरीत है तो आर यहाँ कर देंगे, सब आप बैठा दिए। आपके पास अब क्या बचा है, जो बचा है उसको आप भर दीजिए, क्या बचा है, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू में आर भी एस क्यू पी टी डब्ल्यू, अच्छा यू बच गया, तो अब आप यहाँ यू बैठा दीजिए, एक ही घर खाली है मेरा यही वाला, तो हम यहाँ यू बैठा दिए, ठीक। अब आंसर निकाल लीजिए। हाँ देखिए इस तरह का प्रश्न में आपको समय लगेगा, लेकिन समय लगने के साथ क्या होगा ना कि एक प्रश्न आपको इस टाइप का दे देगा, इससे आपके 4 आंसर 3 आंसर निकलवा लेगा एग्जाम में। तो इस तरह का प्रश्न को छोड़िए नहीं, बनाइए। एग्जाम में आप बैठिए तो आप क्या करिए ना कि मन में ऐसा सोचिए कि हम सब सवाल करके आएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं कि हम इस चैप्टर का सवाल छोड़ देंगे तो हम मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठिए एग्जाम में तो ये सोचिए कि हम सब सवाल सॉल्व करके आएंगे, सब चैप्टर जो भी है सीखिए, नहीं है तो यहीं सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, घर में सेट बनाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन हाँ छोड़ने का प्रयास मत कीजिए, सोच के जाइए कि हम सब बना के आएंगे। तो इस तरह का प्रश्न में आपको 3-4 आंसर निकलवा लेगा। यहाँ तो हम एक ही डाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ समय लगेगा तो 2-3 आंसर आपका सही भी होगा। तो क्या मांगा है देख लीजिए, आर और भी के बीच में कौन बैठा है, तो देखिए आर यहाँ है, भी यहाँ है, बीच में कौन बैठा है, यही यू छूट गया था तो यू बैठा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में और आपको पूछ लेगा डब्लू और यू के बीच में कौन है, कुछ भी पूछ सकता है, पी और डब्लू के बीच में कौन है, या पूछ लेगा तो आपको यू के विपरीत कौन है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।